ना तो माँ बन पाएगी, ना तू चलने लायक रहेगी। ऐसा मैं नहीं, उस लड़के ने, यानी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा। सोचिए, कोई ऐसा कहता है। तो ये कहानी है गुरुग्राम की, जहाँ पर हैवानियत भी है ना, दम तोड़ देगी। गुरुग्राम से एक ऐसी दर्दनाक हादसा सामने आई है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छात्रा को उसके ही ऑनलाइन दोस्त ने 3 दिनों तक हैवानियत भरी यातनाएं दी। युवक ने छात्रा को अपने पास बुलाकर उसे बंधक बना लिया और 3 दिनों तक उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार। जहां पर त्रिपुरा की एक लड़की को रूम में बंधक बनाया गया, छड़ से पीटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, उसका फोन छीन लिया गया, और तो और उसकी नग्न अवस्था की वीडियो बना करके उसे धमकाया गया कि अगर तू किसी को बताएगी तो ये सब मैं वायरल कर दूंगा। तो दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है 16, 17, 18 फरवरी की बात है घटना, जहां पर शिवम नाम का एक लड़का अपनी ही प्रेमिका के साथ इतना अत्याचार करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ समय पहले की बात है, आप लोगों को याद होगा शायद, कि लिव इन में रहने के लिए प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, क्योंकि उन लोगों ने यही कहा था कि शादी से पहले लिव इन में रहना सही नहीं है। अब आज की वारदात लेकर मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, पर ये लोग भी लिव इन में रहते थे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को डिटेल में। राधे राधे दोस्तों, मैं चश्मा वाली दीदी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। यहाँ पर होता क्या है कि एक लड़की त्रिपुरा से आती है गुरुग्राम में पढ़ने के लिए, वहाँ पर पढ़ती है वो। उसके बाद एक डेटिंग ऐप के द्वारा इस लड़की की ऑनलाइन में एक लड़के शिवम से दोस्ती हो जाती है, और ये शिवम जो है दिल्ली का रहने वाला है। फिर दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ जाती है और फिर प्यार में तब्दील हो जाती है। इसके बाद दोनों आपस में मिलते हैं, रहते हैं एक साथ। फिर शिवम इसे शादी का झांसा देता है, इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, और फिर ये बात है दिसंबर 2025 की, और जैसे ही जनवरी 2026 शुरू होती है, शिवम को इस लड़की पे शक हो जाता है कि इसका किसी और के साथ चक्कर है। मैंने इसके आगे भी एक वीडियो बनाया, आप लोग शायद देखे होंगे, वहाँ भी यही वजह थी। अब यहाँ पर इस शिवम भी यही सोचा, और फिर आरोपी जो है 13 फरवरी को एक पीजी लेता है और फिर अपनी प्रेमिका को वहाँ पर बुलाया। वो आती है, उसके बाद उसे कमरे में बंद कर देता है, उसका फ़ोन छीन लेता है, उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करता, उसकी पिटाई करता, और उसके प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइज़र डालकर उसे जलाता, और उसे कहता कि तू ना तो माँ बन पाएगी और ना तो ही तू चल पाएगी। इसके बाद 16, 17, 18 3 दिन लगातार इतने अत्याचार किया कि लोगों ने निर्भया को याद करना शुरू किए कि ये केस उसी तरह लग रही है जैसे निर्भया के ऊपर अत्याचार किया गया था। सेम उसी तरह इस लड़के ने अपने लिविंग पार्टनर के साथ इतना गंदा खेल खेला। इसके बाद लड़की के पास पहले फ़ोन नहीं थी, फिर वो 8 फरवरी को किसी तरह से लड़के का फ़ोन ले करके अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि माँ, मेरे प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइज़र डालकर मुझे जलाया, मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत त्रिपुरा से गुरुग्राम के पुलिस को इन्फॉर्म करती है। फिर गुरुग्राम के पुलिस जो है 19 तारीख के दिन इस लड़की को उस कैद से छुड़ाते हैं। इसके बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि ये उनके बस की नहीं है,
ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। उसके बाद वहाँ से उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में उसे रेफ़र किया गया, जहाँ पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। अब वो लड़की जो है ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। उसकी माँ ने बताया, सुनिए उनकी माँ क्या कह रही है। माँ, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बचाओ। मुझे ये लड़का शिवम नाम का लड़का मुझे 3 दिन लगातार इतना पिटाया, मेरा प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल डाल के रोज 1 दिन से 3 बार प्राइवेट पार्ट जलाता। तो देखा आपने, सुना कि उस पीड़िता की माँ का कहना क्या है। और उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि इस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए। तो दोस्तों देख रहे थे, दोनों लिव इन में रह रहे थे, डेटिंग ऐप से मिले और उसके बाद इनका अंजाम कितना बुरा हुआ। इस लड़के ने, शिवम ने जो इस तरह का अत्याचार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये सारी बातें FIR में दर्ज है, सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं इनकी बातें। तो यही चीज़ है कि बहुत बार बहुत सारे बड़े लोग बोलते हैं जो चीज़ सही नहीं है, पर कुछ लोग इस चीज़ों को मानते नहीं हैं और वे अपने मन की करते हैं। अब एक माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे नादानी में इस तरह का कदम उठा लेते हैं, किसी पे भी फटाक से न ट्रस्ट कर लेते हैं कि और सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए सही है। बिना सोचे समझे किया गया फैसला कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। अब लिव इन में रहना इन्हें खेल लगता है, ये लोग रहते हैं, लेकिन इनका अंजाम इतना बुरा होगा कि कभी ये कल्पना करते ही नहीं है। कितने सारे केसेस इस तरह के हो गए हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे लिविंग इसी तरह के होते, लेकिन कितने सारे, श्रद्धा वाकर का केस देख लीजिए, वो भी लिविंग में रहते थे। श्रद्धा वाकर के साथ क्या किया, टुकड़ों में काट कर फ्रीज में रख दिया गया। इसी तरह कितने केस हैं। दोस्तों ये थी 18 तारीख को घटी हुई, 19 तारीख, 16, 17, 18, 19 फरवरी की घटी हुई घटना, एक सच्ची घटना। तो क्या लगता है आपको, समाज में इस तरह की जो बुराई फैल रही है, इस तरह के लड़कों को, इस तरह के अपराधी को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह की क्राइम की कहानी आप लोगों को जानना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह की जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे कि समाज में क्या क्या हो रहा है, इसी तरह, ताकि आप लोग अवेयर रहें, सुरक्षित रहें। और जो भी हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि हर जहाँ भी रहे आप लोग सब हेल्दी, फिट एंड फाइन रहिए, सुरक्षित रहिए। और बच्चों सबको भी यही निवेदन है कि किसी से भी दोस्ती कीजिए तो थोड़ा से देख सुन कर कीजिए कि आगे में कहीं इस तरह का अंजाम ना हो पाए, आपके साथ भी इस तरह की घटना ना घटे। इसलिए हमेशा अपने दिल दिमाग सबको पूरा जागृत रखिए कि सिर्फ दिल से ही मत सोचिए, दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए और सही निर्णय लीजिए, माता पिता की बातें सुनिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चस्सा वाली दीदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।